जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं जया किशोरी के बारे में। जया किशोरी एक कथावाचक हैं। इन्होंने एक कथा में कुछ ऐसी बातें सुनाई दोस्तों, जिसे सुनकर आप लोग दंग रह जाओगे। जी हाँ दोस्तों, कथावाचक जया किशोरी जी ने कुछ ऐसी चीज़ें बताई जो आज तक आपने कभी नहीं सुनी होंगी। चलिए आज हम बताते हैं कि जया किशोरी जी ने अपनी एक कथा में क्या कहा था। हाँ दोस्तों, जया किशोरी जी ने अजामिन की एक कथा सुनाई। तो वो एक कथा क्या थी, सुनिए। अजामिन नामक एक व्यक्ति एक गांव में रहता था। अजामिन एक ब्राह्मण था। उस पूरे गांव में ब्राह्मण का मात्र एक ही घर था दोस्तों। उस घर में दो ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे, जिनके गर्भ से एक बच्चा हुआ जिसका नाम अजामिन पड़ा। दोस्तों, इनके गर्भ से पैदा हुआ वह बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता गया। एक दिन वह खेलते खेलते एक जंगल में चला गया। जी हाँ दोस्तों, उस समय उसकी आयु मात्र 5 वर्ष थी। वह बच्चा जो एक छोटा 5 वर्ष का बालक था, उसने एक दंपत्ति को जंगल में संभोग करते हुए देख लिया। जी हाँ दोस्तों, बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। अब उनके मन मस्तिष्क में गंदगी चली गई। होता क्या है, बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता जाता है और उसके मन में इस तरह की गंदगी फैलती जाती है। अपने माँ बाप से पैसे मांगकर वह बच्चा गंदी आदतों को सीख लेता है। लेकिन दोस्तों, एक दिन ऐसा आता है जब उसके घर एक ऋषि मुनि आते हैं रात को ठहरने के वास्ते। लेकिन वह दो, एक औरत और एक इंसान वहाँ पे रहते थे। वह इंसान कोई और नहीं बल्कि अजामिन था। दोस्तों, उस पूरे गांव में एक ही ब्राह्मण था। तो दोस्तों, अब ऋषि मुनि ब्राह्मण के अलावा कहीं भी नहीं रुक सकते थे। वह ऋषि मुनि उनके घर रुक जाता है। लेकिन उस पूरी रात में वह ऋषि मुनि समझ जाते हैं कि आखिर अजामिन कौन है। जी हाँ दोस्तों, वह सुबह जब घर से जाने लगते हैं तो अजामिन को कहते हैं कि अगर तुम्हें कोई वरदान मांगना हो तो तुम मांग सकते हो। लेकिन अजामिन कहता है कि मेरे पास सब कुछ है, मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए। फिर भी मांग लो, लेकिन अजामिन नहीं मांगता है। बाद में जाते जाते ऋषि मुनि ने अजामिन से कहा था कि अगर तुम्हारे पत्नी के गर्भ में से कोई बच्चा होता है तो उसका नाम नारायण रखना। वह यहाँ से चला जाता है। जैसा कि अजामिन ने वादा किया था, वो अपने आने वाले बच्चे का नाम नारायण रखा। जी हाँ दोस्तों, अंत समय सबका आता है। अजामिन का भी आया। आखिरकार अजामिन से को लेने देवलोक से आते हैं दोस्तों। जैसे ही अजामिन के पास आते हैं और उसे ले जाने की कोशिश करते हैं तो वह नारायण को चिल्लाता है कि नारायण मुझे बचा लो। जी हाँ दोस्तों, यह नारायण इसलिए कहा गया कि भगवान विष्णु का नाम नारायण था दोस्तों। जब नारायण का उसने नाम लिया तो भगवान विष्णु ने अपने दूत भेजे। उन्होंने कहा कि आप इसे नहीं ले जा सकते हैं, ये भगवान विष्णु का भक्त है। जी हाँ दोस्तों, फिर वहाँ से इस प्रकार अजामिन का जान बच जाता है। जी हाँ दोस्तों, भगवान विष्णु का नाम लेते ही अजामिन बच जाता है। जबकि पूरी दुनिया को पता था कि अजामिन कितना बड़ा पापी था। तो भगवान विष्णु ने कहा था कि चाहे मेरा दोस्त हो, मित्र हो, दुश्मन हो या कोई भी हो, अगर उसने अंतिम समय पे मेरा नाम लिया है तो वो मेरा भक्त है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी बताइएगा और अपने भाई के चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा।